आज हम वर्ण विच्छेद के पार्ट 3 में वर्ण की परिभाषा और अक्षर की परिभाषा एवं वर्ण की संख्या और अक्षर की संख्या गिनना सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, जब हम ध्वनि के लिए कोई आकृति प्रदान करते हैं तो वह वर्ण होता है, इसलिए वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, वर्ण का अर्थ क्या होता है? जाति, वर्ण व्यवस्था, रंग, रूप, आकृति, रंग के द्रव्य एवं पताका, केसर आदि होते हैं। ये सभी वर्ण के अर्थ होते हैं। ठीक, नोट में पढ़ लेते हैं। वह मूल ध्वनि जिसका खंड न किया जा सके, अर्थात जिसे तोड़ा न जा सके, वर्ण कहलाता है। ठीक है, सभी स्वर एवं जिन व्यंजन के नीचे हल या हलंत का चिन्ह लगा हो तो वे वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे सभी स्वर अ से लेकर अ तक जितने भी स्वर हैं, ये सभी स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं और जिन व्यंजन के नीचे हल का चिन्ह लगा होता है या हलंत का चिन्ह लगा होता है, वे सभी भी वर्ण के ही अंतर्गत आते हैं। व्यंजन का मूल रूप हल चिन्ह के साथ होता है या व्यंजन का वास्तविक रूप हल चिन्ह के साथ होता है। ठीक है, नोट में मान लेते हैं वर्ण को हम इंग्लिश में कैरेक्टर कहते हैं, अक्षर को लेटर कहते हैं, स्वर को वोवेल कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, कुछ नोट पढ़ लेते हैं जिसके हमें आवश्यकता होगी वर्ण और अक्षर को पहचानने के लिए। ठीक है, किसी शब्द के प्रारंभ यानी शुरुआत में स्वर आया हो तो उसे वर्ण में गिनेंगे, लेकिन अक्षर में नहीं गिनेंगे। ठीक है, जब व्यंजन के बाद कोई स्वर न आए और वह व्यंजन अकेला हो तो उसे वर्ण में तो गिनते हैं, लेकिन अक्षर में नहीं गिनते हैं। तीसरा नोट है, जब किसी शब्द में संयुक्त व्यंजन आया हो तो सबसे पहले उस व्यंजन को अलग करके वर्ण और अक्षर की गिनती करते हैं। 4 नंबर नोट में, जब शब्द का वर्ण विच्छेद करने के बाद वर्ण की संख्या गिनना हो तो सभी को गिनते हैं। जब शब्द का वर्ण विच्छेद करने के बाद अक्षर की संख्या गिनना हो तो व्यंजन के बाद अगर स्वर आया हो तो उसे स्वर के रूप में एक गिनते हैं। ठीक है, जैसे में उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई उदाहरण है महाप्राण, तो महाप्राण में म उच्चारण करने पर अ आएगा। जैसे व्यंजन के बाद स्वर तो व्यंजन आधा कर देंगे। ठीक है, म पर आ की मात्रा लगी है तो ह पर आ की मात्रा लगी है तो ह के बाद आ आएगा, ह आधा हो जाएगा। प्र, उस पर आ की मात्रा है प पर, तो पहले प आएगा, उसके बाद र आएगा, उसके बाद आ आएगा, फिर आएगा अड़, बोलने पर लास्ट में अ। ठीक है, यहाँ व्यंजन का मतलब हल वाला व्यंजन की बात हो रही है। ठीक है, वर्ण सभी को गिनेंगे। वर्ण में सभी को गिनेंगे, अर्थात वर्ण की संख्या कितनी?
1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अक्षर के लिए व्यंजन के बाद स्वर आया हो तो एक गिनेंगे। जैसे व्यंजन के बाद एक स्वर तो एक अक्षर हो गया। यहाँ पे व्यंजन के बाद एक स्वर एक हो गया। ये अकेले है, इसको नहीं लेंगे। व्यंजन के बाद एक स्वर ये हो गया। व्यंजन के बाद स्वर एक हो गया। तो कुल अक्षरों की संख्या हो गई टोटल कितना? 4। ठीक है। अब अक्षर को पढ़ लेते हैं। तो अक्षर की परिभाषा के रूप में जानेंगे श्वास के एक आघात में, जैसे ही हम बोलते हैं उसके एक आघात में उच्चरित ध्वनि इकाई को अक्षर कहते हैं। मतलब एक आघात में ही उच्चारित कर दें ध्वनि इकाई तो उसी को अक्षर कहते हैं। अर्थात जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो अक्षर कहलाता है। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो अक्षर कहलाता है। नोट में सभी व्यंजन अक्षर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अक्षर का अर्थ क्या होता है? जिसका कभी नाश न हो या अविनाशी, स्थिर भी होता है, ब्रह्म होता है, परमात्मा होता है, शिव होता है, विष्णु होता है, आत्मा होता है, आकाश, मोक्ष, श्वास के आघात का मतलब चोट में उच्चरित ध्वनि इकाई, ये सभी क्या होते हैं? अक्षर के अर्थ होते हैं। नोट में पढ़ लेते हैं। अक्षर जो होता है शब्द की छोटी इकाई होती है। अर्थात शब्द की छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। जैसे क है तो पूरा क है तो अक्षर होगा। जैसे ही क को अगर हम अलग करते हैं तो क का उच्चारण करेंगे तो लास्ट में अ आएगा, तो इसको आधा कर देंगे व्यंजन को। ठीक है। अब ये जो भी आ गए ये क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। क के बाद क को हमने तोड़ दिया तो क के बाद अ आएगा तो वर्ण हो गया। अब नोट में अक्षर का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। अर्थात सभी व्यंजन अक्षर होते हैं। ठीक है। जितने भी व्यंजन हैं उनको हम अक्षर भी कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं क से लेकर ज्ञ तक, ये सभी के सभी क्या है? व्यंजन है, तो ये अक्षर भी होंगे। ठीक है। अब जितने भी नियम पढ़े उसके आधार पर अब हम कुछ उदाहरण को हल करेंगे। ठीक है। जैसे पहला नंबर का उदाहरण लिया गया है महोदय। तो म को पहले तोड़ेंगे तो म बोलने पर अ आ रहा है, तो म हो गया, व्यंजन है तो आधा। उसके बाद ह बोलेंगे तो ओ की मात्रा लगी है तो ओ हो गया, व्यंजन हो गया आधा। ठीक है। प्लस द है, द का बोलने पर उच्चारण करने पर लास्ट में अ, तो ये द व्यंजन है तो आधा। फिर य बोलेंगे तो लास्ट में अ। ठीक है। तो इसमें वर्ण की संख्या गिनेंगे तो सभी को गिनेंगे। जितने भी वर्ण विच्छेद हुए हैं इन सभी को गिनेंगे तो वर्ण की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। तो कितने वर्ण की संख्या हो गई? 8। अक्षर गिनेंगे तो सदैव व्यंजन के बाद स्वर आएगा, उसको एक गिनेंगे। व्यंजन के बाद स्वर तो एक गिनेंगे। व्यंजन के बाद स्वर तो एक गिनेंगे। व्यंजन के बाद स्वर तो एक गिनेंगे। तो 1 2 3 और 4 हो गए यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद एक और उदाहरण है ज्ञानी। तो ज्ञानी तो ज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन है, तो इसको दो खंडों में तोड़ेंगे तो एक ज टूटेगा आधा, एक य टूटेगा य।
तो जैसे संयुक्त व्यंजन आएगा उसी आधार पर हम वर्ण विच्छेद करेंगे इस अक्षर का। ठीक है, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद इसी के आधार पर करेंगे। जब संयुक्त व्यंजन आएगा, संयुक्त व्यंजन अगर टूटेगा, दो वर्णों में ऐसे टूटा है, ठीक ना, दो अक्षरों में, तो उसी के आधार पर इसको भी तोड़ेंगे। जैसे ज्ञ है तो ये आएगा पहले ज्ञ को हमने तोड़ दिया, उसके बाद आएगा इय। इय बोलने पर यहाँ पे किसकी मात्रा लगी है ज्ञ पर? आ की, तो ये हो जाएगा आ। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा न पर लगी है बड़ी ई की मात्रा। व्यंजन के बाद स्वर ये आधा, व्यंजन के बाद स्वर ये आधा। वर्णों की संख्या सभी गिन लेंगे, 1 2 3 4 और 5। अक्षर कितने हो जाएंगे? ये अकेले है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो इसको नहीं लेंगे अक्षर में, इसको लेंगे और इसको लेंगे। तो यहाँ एक और यहाँ एक। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अक्षर की संख्या 2। उसी तरह से एक और है औरत। तो औरत को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? पहले तो स्वर है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, अ हो जाएगा। उसके बाद र, ये व्यंजन है, र बोलेंगे तो लास्ट में आएगा, उच्चारण करने पर अ, व्यंजन आधा। त, ये हो जाएगा बोलने पर त के बाद अ, तो ये भी आधा। वर्ण की संख्या सभी को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद अक्षर की संख्या कितने हो जाएगी? अक्षर की संख्या, ये स्वर है, इसके पहले कोई व्यंजन नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। व्यंजन के बाद एक स्वर तो यहाँ पे एक हो जाएगा, व्यंजन के बाद एक स्वर यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा अक्षरों की संख्या 2। उसी तरह से एक ऐतिहासिक है शब्द, क्या है? ऐतिहासिक। तो ऐ हो जाएगा, उसके बाद त है, इस पर किसकी मात्रा लगी है? छोटी ई की। उसके बाद ह पर किसकी मात्रा है? आ की। व्यंजन के बाद स्वर, इसको आधा कर देंगे, प्लस श है, स पर किसकी मात्रा लगी है? छोटी ई की। फिर क है, क के उच्चारण करेंगे लास्ट में अ, तो क भी आधा। ठीक है, वर्ण की संख्या गिनेंगे सभी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अक्षर गिनेंगे तो ये अकेले स्वर है, इसके पहले कोई व्यंजन नहीं तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद स्वर। कितने हो गए? 1 2 3 4। 4 को लेंगे, अक्षर की संख्या हो जाएगी 4 को। अब आ गया त्रिनेत्र। ये त्र जो होता है संयुक्त व्यंजन होता है, इसको तोड़ेंगे आधा, त और ये पूरा र में टूटेगा, तो त्र के जगह पर इन दोनों को लिखेंगे, तो आधा त और पूरा र। अब र आएगा तो त्रि है, मतलब मात्रा किसकी लगी है? छोटी ई की, ये भी आधा। उसके बाद न है, इस पर मात्रा ए की लगी है, ये भी आधा कर देंगे। और फिर त्र आ गया, त हो जाएगा, र हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। ठीक है, वर्ण की संख्या गिनेंगे सभी को, 1 2 3 4 5 6 7 8। अक्षर कितना हो जाएगा? ये व्यंजन तो है लेकिन इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, जो अकेला होगा उसको नहीं लेंगे। व्यंजन के बाद एक स्वर, व्यंजन के बाद स्वर, इसके भी बाद कोई स्वर नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, व्यंजन के बाद स्वर। कितने हो गए? 1 2 3। अक्षर की संख्या 3। जैसे गंगा है, ग है, इस पर अंग की मात्रा लगी है। ठीक है, और उसके बाद ग है, इस पर आ की मात्रा लगी है। ठीक है, तो वर्ण की संख्या हो जाएगी 4। अक्षर कितने हो गए? 2 को। ठीक है, एक शब्द है अत्यधिक। अत्यधिक शब्द एक लेते हैं, तो यहाँ पे है अ, उसके बाद आधा त,
फिर य बोलेंगे तो आएगा अ, ये भी याद है। फिर ध, ध पर किसकी मात्रा है? छोटी की, ये भी याद है। उसके बाद क, उसके बाद अ। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण हो जाएंगे 8, अक्षर हो जाएगा। अब ये तो स्वर है, इसके पहले कोई व्यंजन नहीं तो इसको नहीं लेंगे। इसके भी बाद कोई स्वर नहीं है तो के बाद इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, अक्षर हो जाएंगे 3 गो। फिर ब्रह्मा, तो ब्र, मतलब ब के बाद आ रहा है क्या? र। अब फिर उसके बाद आएगा, इसमें जुड़ा रहेगा अ, ठीक है। उसके बाद है ब्रह्मा, पहले म आ रहा है, उसके बाद ह आ रहा है, और ह को ह बोलेंगे तो उस पर आ की मात्रा लगी है, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5 6 को हो जाएगा इसमें वर्ण। और अक्षर कितने हो जाएंगे? ये अकेले, इसको नहीं लेंगे, व्यंजन के बाद स्वर, ये अकेले व्यंजन के बाद स्वर, 2 हो जाएंगे अक्षर, ठीक है। उसी तरह से एक पहले से बनाए हैं, इसे स्त्रीलिंग है, इसको कैसे तोड़ेंगे? तो आधा स है तो आधा स, त्र को, जैसे त्र है, ये संयुक्त व्यंजन है तो ये हो जाएगा त, ये पूरा र। त्र के जगह पर आधा त पूरा र रखेंगे, तो आधा त पूरा र, उस पर मात्रा किसकी है? बड़ी की। उसके बाद ल है, ल पर छोटी की मात्रा है। उसके बाद अ आ रहा है बोलने पर, अंक। उसके बाद ग और अ, तो वर्ण की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अक्षर कितने हो जाएंगे? ये अकेले, इसको नहीं लेंगे, ये अकेले, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसको, ठीक ना। ये अकेले, इसको नहीं लेंगे, ये लेंगे, तो अक्षर की संख्या कितनी? 3। उसी तरह से एक शब्द है ज्ञाने, तो ज्ञ को तोड़ लेंगे, आधा ज पूरा इ में, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो ज्ञ की जगह पर हम लिखेंगे आधा ज और पूरा इ, और इसको मात्रा किसकी लगी है? आ की, ये भी आधा हो जाएगा। उसके बाद न पर किसकी मात्रा है? ए की, ये भी आधा। उसके बाद य पर किसकी मात्रा? अ की, ये भी आधा। वर्ण की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। अक्षर की संख्या, ये अकेले नहीं लेंगे, व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद स्वर, तो 3 गो हो जाएगा अक्षर। आँख लेंगे, एक उदाहरण है, तो ऐसे हो जाएगा इसकी मात्रा। अब प्लस ख, ख बोलेंगे तो क्या रहा है लास्ट में? अ की, अ का उच्चारण रहा है, तो ये भी आधा। वर्ण 1 2 3 अक्षर, ये अकेले, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे तो अक्षर हो जाएगा 1। महौसत कोई शब्द है तो म उच्चारण करने पर लास्ट में अ, तो व्यंजन आधा, प्लस ह, और उस पर किसकी मात्रा लगी है? अ की, ये भी आधा हो जाएगा। प्लस स बोलेंगे तो अ आ रहा है तो अ, ये भी आधा। फिर बोलेंगे ध, तो ये आ रहा है अ, ये भी आधा। सभी को गिनेंगे, वर्ण में सभी को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्ण की संख्या 8, अक्षर की संख्या, व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद स्वर, कितना? 1 2 3 और 4। औसत में कितने हो गए? 4 हो। और देखते हैं कोई उदाहरण। उदाहरण के तौर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सभी जितने भी उदाहरण ले रहे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं दिया है कृपा, तो पहले क आ रहा है, उस पर री की मात्रा लगी है, तो ये आधा हो गया, व्यंजन के बाद स्वर तो आधा। फिर प्लस प है, प पर किसकी मात्रा है? आ की, व्यंजन के बाद स्वर, तो ये भी आधा। तो इसमें जो वर्ण हो जाएगा, सभी को गिनेंगे, 4 गो। अक्षर हो जाएगा इसमें कितना? व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद स्वर, कितना हो जाएगा? 2 को। उसी तरह से एक शब्द दिया है कृष्णा, तो क पर किसकी मात्रा लगी है? री की, तो ये स्वर है, व्यंजन के बाद स्वर, तो व्यंजन आधा। प्लस आधा स है तो आधा स ऐसे लिखेंगे। प्लस ड़ है,
अड़ा बोलने पर लास्ट में आ रहा है अ, ये भी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें वर्ण कितने हो जाएंगे, सभी को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 और अक्षर कितने हो जाएंगे इसमें, व्यंजन के बाद स्वर, ये अकेले है, इसके बाद कोई नहीं, इससे पहले कोई व्यंजन नहीं है, सॉरी ये व्यंजन होता है, व्यंजन के बाद कोई स्वर नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। फिर अड़ा, अड़ा के बाद ये व्यंजन है, इसके बाद स्वर है, इसको लेंगे। ठीक है, तो 1 2 हो जाएंगे इसमें अक्षर। फिर दृष्टि है, तो द पर भी री की मात्रा लगी है, ये आधा हो जाएगा प्लस आधा 100 आ रहा है, उसके बाद ट है। ठीक है, जैसे द है, री है, स है, स के बाद उसके बाद ट आ रहा है, ट पर किसकी मात्रा लगी है, छोटी की, तो ये भी आधा हो गया। ठीक है, तो इसमें वर्ण निकालने के लिए कहेगा, तो वर्ण कितने हो जाएंगे इसमें, सभी को गिन लेंगे, 1 2 3 4 और 5। इसमें अक्षर कितने हो जाएंगे, अक्षर हो जाएंगे व्यंजन के बाद स्वर, ये अकेले है, इसको नहीं लेंगे, व्यंजन के बाद स्वर, अक्षर हो जाएंगे दुगो। उसी तरह से आप लोग इसको भी बना सकते हैं, आज को दीर्घ को बना सकते हैं, उद्यान को बता देते हैं। ठीक है, तो उद्यान को हम पहले तोड़ लेते हैं, कैसे टूटेगा, जैसे मान लेते हैं पहले ऊ आ रहा है तो ऊ लिखेंगे, उसके बाद देखो ध कब होता है, जब यहाँ पे आधा द होता है और य होता है, इन दोनों से मिलके ध बनता है। ठीक है, तो पहले ध को तोड़ लेंगे तो द हो जाएगा, उसके बाद य हो जाएगा, इस पर किसकी मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है, तो ये भी आधा हो जाएगा, व्यंजन है। उसके बाद न है, न के लास्ट में बोलने पर अ आ रहा है, न भी आधा। उसके बाद वर्ण हो जाएगा और अक्षर कितना होगा। ठीक है, तो वर्ण की संख्या सभी गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अक्षर की संख्या कितनी हो जाएगी, ये अकेले, इसको नहीं लेंगे, ये भी अकेले है, इसके बाद कोई स्वर नहीं, इसको नहीं लेंगे, इसके बाद स्वर है, इसके बाद स्वर है, अक्षर हो जाएंगे दुगो। ठीक है, तो पूरा चैप्टर जो है वर्ण विच्छेद का, यहाँ तक बेसिक से लेके सभी कुछ समझ गए, ये वर्ण विच्छेद का लास्ट वीडियो था। ठीक है, पार्ट 3 में। अब इसके बाद पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है ना।